हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रॉब्लम नंबर 1.10 को क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल क्यूब के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए कि यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। अब अगर हम बात करते हैं इसके लिए तो हमें काफ़ी कुछ ड्राइव करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक टेबल बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप ये बहुत जल्दी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइप SBF, ये याद रखेंगे आप SBF। इसका मतलब ये है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कोस की वैल्यू। अब कोस की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से आ गई? ये अपनी एक ट्रिक है कि कोस की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। इससे मैं रिलेट करूँगा, काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आप इजीली याद रख पाएंगे वैल्यू को। अदरवाइज आपको काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा और मे बी आप भूल जाएंगे। कोस 0 हमारा यहाँ पे होता है 1, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। आई होप आप ये जानते होंगे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हो गई है 1, यहाँ पर डिस्टेंस हो गई है √3/2, यहाँ पर डिस्टेंस हो गई है 1/√2। और डिस्टेंस आप जानते ही हैं, एक एटम से दूसरे एटम की डिस्टेंस। तो इसका जो रेडियस आएगा वो क्या हो जाएगा? हाफ। तो इनके पीछे ए तो हमें लगाना ही पड़ेगा क्योंकि हम ये जो साइड लेके चलते हैं ये ए लेके चलते हैं। चलिए अब रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस क्या हो गया है यहाँ पे? a/2। यहाँ पे रेडियस क्या हो गया है? √3/4a। अदरवाइज आपको डेरिवेशन करनी पड़ेगी इनके लिए। अगर आप डेरिवेशन नहीं करना चाहते, डेरिवेशन से बचना चाहते हैं तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, 1/2√2a। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें क्यूब की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी और क्यूब की वॉल्यूम एक ही जो साइड है, साइड का क्यूब करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम चाहिए हमें पैकिंग एफिशिएंसी बताने के लिए। अब देखिए पैकिंग एफिशिएंसी अब हम इजीली निकाल पाएंगे। किसके लिए? पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए। सिंपल क्यूबिक में क्या करेंगे हमने पैक किया है एटम्स को, तो हमें वॉल्यूम देखनी पड़ेगी स्फीयर की। सिंपल क्यूबिक में इफेक्टिव एटम होते हैं 1। वॉल्यूम क्या रहेगी स्फीयर की? 4/3πr³। अब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम कितनी है क्यूब की? तो वो आएगी हमारी साइड क्या है? a। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या आ गया? 2r। अब हम क्या करते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए? 4/3πr³ और 2r⁻3। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू 52.4% आ जाएगी। सोल्व करना आपका काम है। अब हम बात कर लेते हैं BCC के लिए। BCC के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो क्या रहेगी? इफेक्टिव एटम 2 है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³ रहेगा, बट यहाँ पे ए की वैल्यू क्या रहेगी? 4r/√3 अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू आएगी 68%। ये आपका काम है। अगर आपने ये टेबल अच्छे से कर ली है तो पैकिंग एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं FCC में। FCC की मैक्सिमम है 74 रहती है, इफेक्टिव एटम्स 4 है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³ हो गई है। अब हमें ए की ज़रूरत पड़ने वाली है। ए क्या हो जाएगा? 2√2r⁻3। सोल्व करेंगे। सोल्व करने से यहाँ पे आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74% आ जाएगी। इसका मतलब एम्प्टी स्पेस यहाँ पे कितना बच गया है? 26%। कभी कभार आप लोगों से एम्प्टी स्पेस भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे कितना बचा है, सिंपल क्यूबिक में कितना बचा है, तो एम्प्टी स्पेस भी कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।